नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी काला पीपल में। जैसा कि पता है, हम इस चैनल पर मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन की थ्योरी भी चल रही है और साथ में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल बेसिक क्वेश्चन हमने वर्ग के बारे में करे थे। आज आयत और समचतुर्भुज के बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं, जिनसे कि आपको फार्मूले की प्रैक्टिस होगी। जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले देख लीजिए कि आयत होता क्या है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो, आमने सामने की भुजा एक दूसरे के समानांतर हो और बराबर हो, आयत कहलाता है। और इसके चारों कोण भी क्या हो कि 90 डिग्री के होते हैं, बराबर बराबर होते हैं। और इसकी जो डायगोनल होती है विकर्णों की लंबाई भी बराबर होती है, तो उसे हम आयत कहते हैं। और आयत के एरिया का फार्मूला होता है क्षेत्रफल का लंबाई गुणित चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो जैसा कि इस प्रश्न में इसकी लंबाई दी गई है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 15 × 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रश्न क्रमांक 2, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप ज्ञात करें। परिमाप क्या होता है? आसपास की बाउंड्री को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। चारों भुजाओं का अगर योग कर दें तो क्या हो जाता है उसका परिमाप। तो ये भुजा कितनी है? लेंथ उसकी 12 सेंटीमीटर दी है और चौड़ाई कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। तो इधर की 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 8। और ये 12 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 12। 12 और 12 कितने हो गई है? 24। और 8 और 8 कितनी हो गई? 16। 16 और 24 कितनी हो जाएगी? 40। तो इसका परिमाप आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ये तो हमने बेसिक से कर लिया। और अगर इसके फार्मूले से निकालें तो परिमाप का फार्मूला होता है पेरीमीटर का। आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो जैसा कि यहाँ पे लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी है 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 12 + 8 20, 20 दूनी 40, 40 सेंटीमीटर इसका क्या जाएगा? परिमाप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो जैसा कि सभी को पता है, ये आयत है, इसकी लंबाई दी है हमको कितनी? 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी है 3 सेंटीमीटर। तो हमको इसके विकर्ण की लंबाई याद करना है। और ये कोण 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे ये त्रिभुज बन रहा है। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी विकर्ण की लंबाई निकाल देंगे। या फिर मैंने विकर्ण की लंबाई का डायरेक्ट फार्मूला लिखवाया है, D बराबर √L² + B का स्क्वायर। तो L का स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो अंडर रूट में आ जाएगा 25 और 25 को बाहर निकालेंगे तो यह आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसके विकर्ण की लंबाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक आयत का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। तो जैसा कि इसमें क्षेत्रफल दिया है आयत का, और क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। कितना दिया ये? 120। और यहाँ पे आपको इसकी लंबाई दे दी गई है, तो लंबाई में रख देंगे हम 12 × B 120। तो ये 12 से 120 कट जाएगा 10 बार में, तो इसकी ब्रेड्थ आ जाएगी, चौड़ाई आ जाएगी कितनी? 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप 120 सेंटीमीटर तथा उसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे हमको ज्ञात करना है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है?
क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और यहाँ पे दिया हमको परिमाप, तो पेरीमीटर बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और इसका मान दिया है कितना दिया 120, और यहाँ पे इसकी चौड़ाई कितनी दी है 2, लेंथ एज इट इज जैसा कैसा, यहाँ पे रखेंगे हम क्या 6, क्योंकि ब्रेड्थ हमको दी है और हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की ज़रूरत है, तो ब्रेड्थ दी है 6, यहाँ से हमने लेंथ निकाल लेंगे, तो ये 2 से कटेगा 60 बार में, और ये 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 54, मतलब इसकी लेंथ आ गई 54 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो क्या करेंगे 54 इंटू 6, 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 54 में 6 का, तो 6 चौके 24 का, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 24 का 4 हासिल 2, 6 5 30 और 2 32, तो यह जाएगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इस आयत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उस आयत का परिमाप ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमको परिमाप ज्ञात करना है और क्षेत्रफल दिया है और चौड़ाई दी है। तो देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ बराबर दे दिया हमको कितना 240, और ब्रेड्थ भी कितनी दी है, यहाँ पे चौड़ाई दी है 10, तो ये 10 से कट जाएगा 240 कितनी बार में 24 बार में, मतलब यहाँ पे लेंथ कितनी आ गई इसकी 24। अब हमको परिमाप ज्ञात करना, और परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ कितनी है यहाँ पे 24 और ब्रेड्थ कितनी है 10, तो ये कितने हो जाएगा 24 और 10 कितने हो जाएगा 34, और 34 का डबल कर देंगे कितना हो जाएगा 34 दूनी 68, मतलब इसका परिमाप आ जाएगा 68 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी एक विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा उसकी एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। मतलब ये आयत है, इसकी विकर्ण की लंबाई दे दी आपको 13 सेंटीमीटर और उसकी जो लंबाई दे दी 12 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई दोनों चाहिए। लंबाई दी है, चौड़ाई हम निकाल देंगे। देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको हम 100 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर। ये 169, ये 12 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा 144 बराबर 100 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 169 में से 144 जाएगा, कितना बचेगा ये 25, 100 का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर करनी आ जाएगी, तो 100 का मान आ जाएगा। या फिर इसको ब्रेड्थ मान लेते, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब इसकी ब्रेड्थ कितनी आ गई 5। या फिर ट्रिपलेट अगर याद है तो 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये डायरेक्ट आप देख सकते हो, ये यहाँ पे 5 हो जाएगा। इतना कुछ सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसका एरिया ज्ञात करना था हमें। एरिया ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 12 का गुना किस में कर देंगे आप 5 में, तो 12 5 60, तो इसका एरिया हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 इंटू d2। तो यहाँ पे 1/2 d1 कितना दिया आपको 6 और d2 कितना दिया है 8, तो ये कट जाएगा 2 तिया 6 और 8 तिया 24, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा